हेलो स्टूडेंट्स, एनवेलप्स ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, ये टाइटल है नई प्लेलिस्ट का जिसे हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। मैं वाई बी सिंह और मेरा चैनल गणितपुर और मिशन तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के तहत मैं काम करता हूँ। कौन सा काम करता हूँ? हायर एजुकेशन के मैथमेटिक्स के वीडियोस बना करके अपने चैनल गणितपुर पे अपलोड करता हूँ। स्टाइल क्या है? इंग्लिश में लिखना है, इंग्लिश में बातचीत करनी है। फ्री ऑफ कास्ट, निःशुल्क, ये स्टूडेंट्स के लिए सुविधा हमने प्रोवाइड किया है यूट्यूब पर। हम जो वीडियोस बनाते हैं वो प्लेलिस्ट पर बेस्ड बनाते हैं, और जो प्लेलिस्ट हमारा होता है प्राय वो चैप्टर्स होते हैं, और एक चैप्टर के अंतर्गत वीडियोस हम बनाते हैं आर्टिकल वाइज, एग्जाम्पल्स वगैरह सब बताते हुए। अगर आप सबको क्रम से देखते चलें तो आपको ये फील होगा कि हम कहीं कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं या प्राइवेट ट्यूशन ले रहे हैं। आपको उतना लाभ महसूस होना चाहिए जितना लाभ आपको प्राइवेट ट्यूशन लेने में होता है। ऐसा मैं डिज़ाइन करके प्रोग्राम को चल रहा हूँ। तो आओ हम लोग शुरू करें एनवेलप्स ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। इस वीडियो में सिर्फ डेफिनेशंस और बेसिक्स की जानकारी हम देंगे। फैमिली ऑफ कर्व्स बोले तो पहले तो यही समझ लीजिए आप, फैमिली ऑफ कर्व्स लिखिए मत, बस हम ऐसे ही समझा दे रहे हैं आपको। बहुत ही सिंपलेस्ट एग्जाम्पल लेकर के मैं समझा रहा हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3/2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। ऐसे लिखते चले। क्या लिख रहे हैं हम? क्या लिख रहे हैं हम? सर्किल्स विथ सेंटर at origin. These are equations of circles with center at origin having different radii. इसमें रेडियाई 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1.5 है, इसमें 1 है, इसमें √5 है। समझ रहे ना? यह एक सर्किल है, यह एक सर्किल है, यह एक सर्किल है, यह एक सर्किल है, यह एक सर्किल है। अब प्रश्न उठता है कि अगर इन सभी सर्किल्स का एक हम सिस्टम बनाएं, एक फैमिली बनाएं, एक परिवार बनाएं, तो उस फैमिली का इक्वेशन हम क्या लिखें? मैथमेटिकल फार्मूलेशन उस फैमिली का क्या करें? तो फिर हम इस पे हम दृष्टि डालते हैं, नज़र डालते हैं, देखते हैं चेंज कहाँ पे हो रहा है। तो चेंज कहाँ पे हो रहा है? रेडियस पे, रेडियस पे। तो रेडियस चेंज हो रहा है, और रेडियस सब कांस्टेंट है। कांस्टेंट जो बदल रहा है उसी को पैरामीटर कहते हैं। तो इसके फैमिली का इक्वेशन जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, कामा ए बीइंग पैरामीटर, ए बीइंग पैरामीटर। ये अगर ए पैरामीटर है, ये चर्चा नहीं करिएगा तो ये फिर भी एक सर्किल हो जाएगा, एक सर्किल हो जाएगा जिसका सेंटर ओरिजिन पर, जिसका रेडियस ए। लेकिन जैसे ही आपने कहा ए पैरामीटर है, इसका मतलब ये एक सर्किल नहीं है। ये इक्वेशन इस तरीके के सर्किल्स के फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। ये इक्वेशन इस तरीके के सर्किल्स के फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। इसके मेंबर्स कितने होंगे? असंख्य, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स इस फैमिली में होंगे। क्यों? क्योंकि इस पैरामीटर ए की कितनी वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज वी कैन असाइन टू ए। तो ये समझ में बात आ गई? बिल्कुल आ गई होगी। तो फैमिली ऑफ कर्व्स देखा गया है कि एक पैरामीटर वाले भी होते हैं, 2 पैरामीटर वाले भी हो सकते हैं। हाँ, कोई भी इक्वेशन जैसे हम लिख दें इलिप्स, चलो इलिप्स ही लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन। ए एंड बी बीइंग पैरामीटर्स, बीइंग पैरामीटर्स। ये देखो, ये किस तरह का इलिप्स है? जिसका सेंटर ओरिजिन पे है,
जिसके प्रिंसिपल एक्सीज कोऑर्डिनेट एक्सीज हैं और जिसके सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ ए, सेमी माइनर एक्सिस का लेंथ बी है, अगर ए बी से छोटा हो तो, यानी ए और बी सेमी एक्सीज, लेंथ ऑफ सेमी एक्सीज हैं। तो अब इस तरीके के बहुत सारे इलिप्सेस हो सकती हैं ना, तो उन सभी इलिप्सेस के फैमिली का इक्वेशन लिखना होगा, तो हम ये इक्वेशन लिख करके यही चीज़ और उसमें लिख देंगे। अगर ये हिस्सा नहीं लिखेंगे तो यह एक इलिप्स होगा, अगर ये लिख दिए तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलिप्सेस के फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं समझता हूँ फैमिली ऑफ कर्व्स आप समझ गए होंगे, फैमिली ऑफ कर्व्स। ओके, तो हमें जो एनवेलप्स पढ़ना है वो फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए पढ़ना है। फैमिली ऑफ कर्व्स हैविंग सिंगल पैरामीटर, फैमिली ऑफ कर्व्स हैविंग टू पैरामीटर्स, दोनों के लिए हम बारी बारी से देखेंगे। शुरुआत हम करेंगे सिंगल पैरामीटर से, वन पैरामीटर से। तो ये तो रहा फैमिली ऑफ कर्व्स। अब हम एनवेलप आपको बताने जा रहे हैं। किसी फैमिली ऑफ कर्व्स का एनवेलप वह कर्व होता है, सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी फैमिली ऑफ कर्व्स का एनवेलप, यानी एनवेलप किसका निकलेगा? फैमिली ऑफ कर्व्स का। ये दिमाग में बैठा लीजिए, कर्व का नहीं निकलता एनवेलप, एनवेलप निकलता है फैमिली का, फैमिली ऑफ कर्व्स का। किसी फैमिली ऑफ कर्व्स का एनवेलप वह कर्व होता है जो फैमिली के प्रत्येक मेंबर को छुए और अपने हर पॉइंट पर फैमिली के किसी न किसी मेंबर द्वारा छुआ जाए। सुन रहे हैं, दो बातें हैं। एनवेलप वह कर्व होता है जो फैमिली ऑफ कर्व्स फैमिली के प्रत्येक सदस्य को छुए, प्रत्येक सदस्य को छुए और अपने हर पॉइंट पर किसी न किसी सदस्य के द्वारा खुद भी छुआ जाए। ऐसे कर्व को एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स कहते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन, a curve which touches इसको लैंग्वेज और आसान बना के लिखें। द एनवेलप ऑफ a family of curves is the curve अब इस पे वही गुण सारे थोपिए। which touches each member of the family, which touches each member of the family, comma, and at each point, and at each point it is touched by some member। यहाँ सम से मतलब किसी सदस्य द्वारा छुआ जाए। सम मेंबर ऑफ द फैमिली, दिस इज द डेफिनेशन। खूब ध्यान से डेफिनेशन को हम समझा दिए, आपको बढ़िया से लिख दिए। अभी मैं एग्जाम्पल, देखो हमने फिगर पहले से बना रखा है क्योंकि सर्किल खींचने में टाइम लगता। इलस्ट्रेशन, illustration, let us consider the family of circles with center A0 and radius unity colon x minus a whole square plus y square equals to 1, number 1।
ए बीइंग पैरामीटर, ए बीइंग पैरामीटर, रेडियस तो फिक्स्ड कर दिया आपने 1 यूनिटी, लेकिन ए को पैरामीटर कह दिया, इसका मतलब ए बदलेगा, यानी हर सर्किल का क्या बदल रहा है, सेंटर। तो ये देखो हमने सर्किल्स खींच रखा है, यूनिटी रेडियस के सारे सर्किल हैं, इकाई रेडियस के, और हर सर्किल का सेंटर चेंज हो रहा है। ए 0 है तो ए की वैल्यू चेंज हो रही है। अब ये सारे पॉइंट्स देखो, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये एक ही लाइन पर स्थित होंगे ना, ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पर स्थित होंगे। किस लाइन पर? जिस लाइन पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता हो। वाई कोऑर्डिनेट 0 किस लाइन पर होता है? एक्स एक्सिस पर, यानी सभी सर्किल्स के जो सेंटर हैं वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, है ना। ये इसके बाद अब गौर से देखिए, मैंने 2 लाइंस खींच रखा है, y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1। महसूस कीजिए कि ये लाइंस, ये भी दोनों एक ही प्रॉपर्टी रख रही हैं। ये लाइंस प्रत्येक सर्किल को छू रही हैं। इज इट करेक्ट? देखो भैया, ये सर्किल्स की संख्या कितनी हो सकती है? असंख्य। हम बना तो सकते नहीं, कुछ हमने खींच दिया, लेकिन इसको आप जनरलाइज करके लॉजिकली सोच लीजिए। ये जो 2 लाइंस हैं ये टेंजेंट लाइंस है ना, टेंजेंट लाइंस। ये फैमिली के हर सदस्य को छू रही हैं और अपने हर पॉइंट पर किसी न किसी सदस्य के द्वारा छुई जा रही हैं। अब आप ये ना कहिएगा हमसे कि सर देखिए इस पॉइंट पर तो कोई सर्किल नहीं छू रहा है। भैया कोई सर्किल इसलिए नहीं छू रहा है क्योंकि हम सारे सर्किल बनाए कहाँ हैं। ये कितनी सर्किल्स बनेंगी? इनफाइनाइटली मेनी सर्किल्स। तो हमने सब थोड़ी बना रखा है, हमने तो कुछ बना रखा है, एकदम बहुत थोड़ा सा बना रखा है जिसको आप बहुत उंगलियों में गिन लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बनाया हमने केवल। तो क्या आपको नहीं लगता कि एक सर्किल यहाँ जरूर, इस परिवार में एक सर्किल जरूर ऐसा होगा जो इस लाइन को यहाँ पे और इस लाइन को यहाँ कहीं पे छुएगा? एक सर्किल ऐसे खींच दीजिए। लाइन पर कोई भी पॉइंट आप ले लो, आपको फील होना चाहिए कि हाँ एक सर्किल जरूर होगा इस परिवार में जो इस लाइन को यहाँ, इस लाइन को यहाँ छू रहा होगा। स्पष्ट हो रहा है? मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्किल्स बनेंगी जिनके सेंटर्स A0 होंगे। मैंने कुछ को बना रखा है, सिर्फ 9 को बना रखा है। ऐसे ऐसे आप असंख्य सर्किल्स हैं, ऐसा मान के सब चीज़ को पढ़िएगा, समझिएगा, महसूस करिएगा। तो फ्रॉम द फिगर या कुछ नहीं, सीधा सीधा लिखिए। इट इज़ वेरी क्लियरली द लाइन्स y इक्वल टू +-1 टच each member of the family, comma, and at each point, अपने हर बिंदु पर, at each point it is touched by some circle, यानी some member of 1, full stop। 1 माने फैमिली। इसका मतलब ये हुआ, thus the lines y इक्वल टू +-1 are the envelopes of the family of circles x - a whole square plus
वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ज्योमेट्रिकली हमने इलस्ट्रेट करने की कोशिश की, ज्योमेट्रिकली हम अभी और इलस्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। Illustration again. Illustration 2. इंटरमीडिएट में पढ़े हुए एक रिजल्ट का हवाला हम देंगे यहाँ पे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि फ्रॉम द इंटरमीडिएट 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति में, परवलय चैप्टर में, पैराबोला में आप ये पढ़े हुए हैं जो मैं लिखने जा रहा हूं। वी नो दैट द लाइन y इक्वल टू mx प्लस a बाई m always touches the parabola y square equal to 4ax, whatever be the value of m, whatever be the value of m। थोड़ा ढंग से याद दिला दें इंटर में कहाँ ये मुलाकात हुई थी। पैराबोला के टेंजेंट का इक्वेशन देखो 2 प्रकार से इंटर में आपको बताया गया होगा, एक t के रूप में, एक m के रूप में। एक पैरामीटर t के रूप में और एक जनरल पैरामीटर ये m के रूप में। तो m के रूप में यही टेंजेंट लाइन का इक्वेशन होता है इस पैराबोला का। इसमें m क्या चीज़ है? जनरल कांस्टेंट है, पैरामीटर इसी को हम बोल देंगे ना। माने m कुछ भी हो, यही तो लिखा है, m कुछ भी हो, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ m कुछ भी हो, ये हमेशा इसको छुएगा। तो m के कितने मान हम यहाँ असाइन कर सकते हैं? असंख्य मान। तो ये अकेली लाइन नहीं रह गई, ऐसी लाइन्स की संख्या कितनी हो गई? असंख्य। वो सब की सब असंख्य लाइन, सब की सब सारी लाइंस पैराबोला को छूने वाली हैं। तो पैराबोला को छूने वाली लाइंस का एक परिवार बन गया कि नहीं बन गया? लेट अस कंसीडर the family of straight lines y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। इसमें 2 कांस्टेंट हैं a और m, लेकिन a फिक्स्ड कांस्टेंट है और m पैरामीटर है, m बीइंग पैरामीटर। ऐसे लिख दो। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पैराबोला को हम खींच रहे हैं रफली, थोड़ा अंदाज से। पोर्शन बना दिया हमने, ये और बड़ा होगा ना इससे, लेकिन हमने थोड़ा बनाया। अब हम क्या करने जा रहे हैं? टेंजेंट्स खींचने जा रहे हैं।
क्या हर पॉइंट पर टेंजेंट में खींच रहा हूँ ना, खींच नहीं पाऊंगा, सब लीपा पोती हो जाएगा। हर पॉइंट पे हम खींच ही नहीं सकते ना, मोटी मोटी कलम हमारी है, कहाँ से खींच पाएंगे। फील तो आप कर सकते हैं ना, पैराबोला पर कितने पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, हर पॉइंट पर टेंजेंट खींच दिया, कितने टेंजेंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, वो सारे के सारे टेंजेंट्स का इक्वेशन सब ऐसे ही होगा, और उन सभी टेंजेंट्स के परिवार का, फैमिली का इक्वेशन ये होगा। तो ये ज्योमेट्री आपको सीधा सीधा संकेत कर रही है, पैराबोला y square equal to 4ax is the envelope of this family, is the envelope of this family because parabola touches each straight line, parabola touches each member of this family। क्यों भाई? क्योंकि each member of this family is tangent of parabola, tangent to the parabola। तो टेंजेंट पैराबोला को छूता है ना भाई, टेंजेंट का काम ही तो छूने का होता है, तो टेंजेंट पैराबोला को छूता है, तो इसको हम यूं नहीं कर सकते क्या ये पैराबोला टेंजेंट को छूता है ना। तो पैराबोला इज द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ दिस बिकॉज पैराबोला टचेज ईच मेंबर ऑफ दिस फैमिली एंड एट ईच पॉइंट इट इज टच्ड बाय सम मेंबर ऑफ द फैमिली। पैराबोला इस स्ट्रेट लाइन के फैमिली को, इस स्ट्रेट लाइन फैमिली, 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को के हर सदस्य को छूता है, और अपने हर पॉइंट पर किसी न किसी सदस्य के द्वारा छुआ जाएगा, अपने हर पॉइंट पर छुआ जाएगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पर तो टेंजेंट होगा रे भाई, तो हर पॉइंट पर टेंजेंट होगा, माने हर पॉइंट के लिए ऐसी एक लाइन है यहाँ पे फैमिली में मौजूद। क्लियरली y square equal to 4ax is the envelope of the family because it touches each member of the family, each member of the family, comma, and at each point it is touched by some member of the family। ज्योमेट्रिकल अप्रोच है, आपको बात समझाने का ये ज्योमेट्रिकल अप्रोच है। फिर एक बात मैं दोहरा दूं, आप ये ना कहिएगा सर जैसे कि एक पॉइंट यहाँ छूट रहा है, इस पर तो नहीं कोई टेंजेंट है, तो इसलिए नहीं है क्योंकि हमने बनाया नहीं, खींचा नहीं, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि कर्व पे कितने पॉइंट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, हर पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जा सकता है। तो टेंजेंट्स की संख्या कितनी हो गई? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, इनफाइनाइट संख्या हो गई। यानी ये फैमिली में कितने मेंबर्स हुए? इनफाइनाइटली मेनी मेंबर्स हुए। तो जो पैराबोला है वो हर मेंबर को छू रहा है, क्योंकि हर मेंबर टेंजेंट लाइन है ना पैराबोला की। तो आपको बात और क्लियर हुई होगी, मुझे बड़ी उम्मीद है। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट में ही एलिप्स के लिए भी आपने टेंजेंट का इक्वेशन दो तरीके से निकाला था, एक पैरामीटर t के रूप में और एक पैरामीटर m के रूप में। हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इन टर्म्स ऑफ m ऐसे हेडिंग करके पढ़े होंगे, स्पर्श रेखा का m रूप। तो उसे भी मैं उठा लेता हूं, पैराबोला, एलिप्स, ये सब आप पढ़े हुए हैं। Illustration 3, we know that the straight line
y इक्वल टू एम एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर always touches the ellipse always touches the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1 whatever be the value of m whatever be the value of m m का मान चाहे कुछ भी हो वो लाइन इस एलिप्स को जरूर छुएगी। वही सब बातें, वही सारे लॉजिक्स। फ्री हैंड एलिप्स बना दिया जो कि अच्छा नहीं बना है। बन जाओ भाई। चलो इसको सही मान लो। ये एलिप्स पर कितने पॉइंट्स? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। हर पॉइंट पर टेंजेंट खींचना है तो टेंजेंट्स की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो जाएंगे। ये हम टेंजेंट्स खींच रहे हैं। क्या हम हर पॉइंट पर टेंजेंट खींच पा रहे हैं? हरगिज नहीं। कहाँ खींच पाएंगे? इतनी मोटी मोटी कलम है। एक टेंजेंट एक पॉइंट पर नहीं हो रहा है ना, नेबरहुड के पॉइंट बटोर ले रहा है। ये देखिए भाई, ठीक से खींचा। हाँ, कोई अगर एरर हो जा रहा है तो उसको आप फील कर लीजिए। लॉजिकली फील करना है बस आपको। ये जो लाइन्स आपने खींचा है, हर लाइन कैसी है? ऐसी है। क्यों? क्योंकि हर लाइन टेंजेंट लाइन है और एलिप्स के टेंजेंट लाइन का इक्वेशन है ये। m का मान चाहे जो हो, ये लाइन टेंजेंट लाइन है। इसका मतलब m के कितने मान? असंख्य मान। कितने टेंजेंट्स? असंख्य टेंजेंट्स। तो वही असंख्य टेंजेंट्स हमने खींच दिया। अब आप फील करिए, बहुत कम टेंजेंट खींचा हमने, लेकिन आप फील करिए जितने पॉइंट्स हैं उतने टेंजेंट खिंचाएंगे, उतने टेंजेंट खिंचाएंगे, है ना? फिर महसूस करिए कि ये जो एलिप्स है हर स्ट्रेट लाइन को छुएगा ना, और अपने हर बिंदु पर किसी न किसी स्ट्रेट लाइन के द्वारा छुआ जाएगा। तो वही सब भाषा चलो फिर लिख दिया जाए। लेट अस कंसीडर द फैमिली। लेट अस कंसीडर द फैमिली of straight lines y equal to mx plus under root a square m square plus b square, m being parameter, ओके। तो ये सारी बातें हम बता चुके हैं, ऊपर लिखा हुआ है क्लियरली। x square upon a square plus y square upon b square equals to 1 is the envelope of the family। कौन सी फैमिली? वही 1 of the family of straight lines, y equal to mx plus under root a square m square plus b square, because क्योंकि the ellipse touches each member of the family, comma, and at each point it is touched by
some member of the family। ये रहा बेटा, ये तीसरा इलस्ट्रेशन है। अब तो आपको बढ़िया से फीलिंग आ गई होगी कि वाकई एनवेलप क्या चीज़ है। अब अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे मैकेनिकल वर्क कि आखिर में फैमिली ऑफ कर्व्स का इक्वेशन अगर प्रोवाइडेड हो तो उसके एनवेलप का इक्वेशन हम निकालेंगे कैसे। और ये कार्य दो हिस्सों में बटेगा। एक हिस्सा होगा 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए और एक हिस्सा होगा 2 पैरामीटर्स फैमिली ऑफ कर्व्स के लिए। ये सब बातें अगले वीडियो में आप देखेंगे। प्लेलिस्ट का ये पहला वीडियो है, इसलिए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि इस प्लेलिस्ट में जो भी वीडियो बने उसकी सूचना आपको डायरेक्ट मिल जाए। वीडियो को लाइक करें यदि आपको अच्छा लगा हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। और अगर अच्छा लगा है और अगर आप लाइक कर रहे हैं तो इसका मतलब इस प्लेलिस्ट की अन्य वीडियोस को भी आप देखना चाहेंगे। ऐसी परिस्थिति में चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए। यदि आप अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको आप सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।